क्या बीसीसीआई और क्रिकेट फैंस के दबाव में आखिरकार गंभीर को झुकना पड़ा? और क्या इसी दबाव ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत को सबसे खतरनाक टीम बना दिया है? आज की ये कहानी सिर्फ स्क्वाड अनाउंसमेंट की नहीं है। आज की ये कहानी है तानाशाही, दबाव, टकराव और फिर उसी दबाव में टूटती हुई जिंदगी। पिछले कुछ महीनों से टीम इंडिया के भीतर जो चल रहा था वो बाहर से नजर नहीं आ रहा। मैदान पर हार जीत दिख रही थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम और बोर्ड रूम के अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। एक तरफ गंभीर और अगरकर की जोड़ी थी जो अपने फैसलों पर अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ बीसीसीआई और सबसे ताकतवर ताकत क्रिकेट फैंस। जब टीम इंडिया लगातार कुछ गलत फैसलों की वजह से सवालों के घेरे में आई, जब कुछ खिलाड़ी सिर्फ नाम के दम पर टीम में टिके रहे और जब घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नजरअंदाज होते रहे, तब यह तय हो गया था कि अब टकराव होगा। और वही टकराव 20 दिसंबर 2025 की उस बीसीसीआई मीटिंग में फूट पड़ा, जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बीसीसीआई की उस मीटिंग में गंभीर को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब फैसले सिर्फ एक सोच से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और टीम बैलेंस से लिए जाएंगे। और यहीं पर गंभीर की तानाशाही का अंत हुआ। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला शुभमन गिल की विदाई। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन T20 फॉर्मेट में हालिया प्रदर्शन ने उन्हें टीम पर बोझ बना दिया था। स्ट्राइक रेट पर सवाल, बड़े मैचों में नाकामी और निरंतरता की कमी। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। फैंस भी यही सवाल पूछ रहे थे, कब तक सिर्फ टैलेंट के नाम पर मौके मिलते रहेंगे? कब तक टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट का मैदान बनी रहेगी? और यही दबाव आखिरकार रंग लाया। शुभमन गिल को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया, अब कोई भी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। दूसरा बड़ा फैसला, संजू सैमसन को ओपनर का दर्जा। यह मांग सिर्फ आज की नहीं थी, सालों से फैंस कह रहे थे कि संजू सैमसन को सही रोल नहीं मिल रहा। मिडिल ऑर्डर में कभी 10 गेंद, कभी 15 गेंद, इस तरह कोई खिलाड़ी अपना बेस्ट कैसे दे सकता है? बीसीसीआई की मीटिंग में यह मुद्दा खुलकर उठा और आखिरकार गंभीर और अगरकर को मानना पड़ा कि अगर संजू को खिलाना है तो पूरे विश्वास के साथ खिलाना होगा। संजू सैमसन एक खतरनाक बल्लेबाज है। नई गेंद का सामना करने की क्षमता, बड़े शॉट्स और आक्रामक सोच ओपनिंग में, यह सब भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और यही वजह है कि इस बार संजू सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि ओपनर के तौर पर देखे जाए। तीसरा और शायद सबसे अहम फैसला, घरेलू क्रिकेट के परफॉर्मर्स की वापसी। बीसीसीआई का साफ कहना था कि अगर घरेलू क्रिकेट का सम्मान नहीं होगा तो भविष्य नहीं बचेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। इसी दबाव में ईशान किशन की वापसी हुई। ईशान ने घरेलू क्रिकेट में जिस भूख के साथ बल्लेबाजी की, उसने सबको जवाब दे दिया। यह वापसी किसी एहसान की वजह से नहीं बल्कि प्रदर्शन की वजह से हुई। और फिर रिंकू सिंह। रिंकू सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, रिंकू एक भरोसा है। आखिरी ओवरों में मैच खत्म करने वाला भरोसा। फैंस लगातार मांग कर रहे थे कि रिंकू को नजरअंदाज करना भारत के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। और आखिरकार गंभीर और अगरकर को झुकना पड़ा। रिंकू सिंह की टीम में वापसी इस बात का सबूत है कि अब फिनिशर्स की अहमियत समझी जा रही है। इन 3 फैसलों ने पूरी टीम की तस्वीर बदल दी। शुभमन गिल बाहर, रिंकू सिंह अंदर, ईशान किशन वापस, संजू सैमसन ओपनर। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह सुधार है। अब सवाल उठता है, क्या बीसीसीआई चाहती तो कप्तानी में भी बदलाव कर सकती थी? जवाब है हां, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले कप्तान बदलना टीम कॉम्बिनेशन को पूरी तरह हिला सकता था। सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भले ही कुछ मैचों में खराब रहा हो, लेकिन कप्तानी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं हारी। ड्रेसिंग रूम का माहौल, खिलाड़ियों का भरोसा और मैदान पर फैसले, इन सब मामलों में सूर्या ने खुद को साबित किया है। इसीलिए बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि कप्तानी में स्थिरता जरूरी है। प्रयोग खिलाड़ी बदलने में होंगे, लीडरशिप में नहीं। और उप कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल का चयन भी इसी सोच को दर्शाता है। शांत, भरोसेमंद और टीम के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। अब अगर हम पूरे स्क्वाड पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि यह टीम किसी एक आदमी की नहीं बल्कि सामूहिक दबाव और सामूहिक सोच का नतीजा है। सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर,
और रिंकू सिंह हर नाम के पीछे एक कारण है। ये वही टीम है जो जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, यानी वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बड़ी परीक्षा। यहीं से तय होगा कि कौन प्लेइंग